पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में प्रथम अध्ययन में कहा गया है, तत्थ तत्थ पुढोपास आतुरा परितावेन्ति। आदमी हिंसा में प्रवृत्त होता है। 6 जीव निकायों की हिंसा वह कर लेता है। पृथ्वी कायिक जीवों की भी हिंसा होती है और भी स्थावर जीवों त्रस जीवों की हिंसा में आदमी संलग्न हो जाता है। भगवान ने शिष्य को आमंत्रित कर कहा, देखो, तुम देखो लोग किस प्रकार गृह आदि के निमित्त घर बनाना, मकान बनाना आदि विभिन्न भावों से आतुर होकर प्राणियों को परितापित करते हैं, प्राणियों का हनन करते हैं। एक मकान बनाना है, हालांकि वह एक जीवन की आवश्यकता है, पर एक मकान के बनाने में भी कितने जीवों की हिंसा हो सकती है। पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा हो सकती है, अपकायिकी त्रस जीवों की, वनस्पति कई जीवों की हिंसा, कई प्रकार के जीवों की हिंसा एक मकान के निर्माण के निमित्त से हो सकती है। और भी विभिन्न प्रसंगों में जीवों की हिंसा हो सकती है। कभी कभी मनोरंजन के लिए भी आदमी प्राणी को चाहे अनचाहे कष्ट में डाल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक कमरे में एक कबूतर बैठा है। अब बच्चों ने कबूतर अंदर हैं, अब कमरे का दरवाज़ा खिड़कियां सब बंद कर ली। अब वे कबूतर को उड़ाते हैं। कबूतर वहाँ बैठा, वहाँ से उड़ाया, वहाँ बैठा, वहाँ से उड़ा। यह बच्चों का मनोखेल हो गया। कबूतर को उड़ाते रहो, उड़ाते रहो, एक जगह टिकने मत दो। अब बच्चों का तो इससे मनोरंजन हो सकता है, परंतु कबूतर को तो कितना कष्ट पड़ सकता है। इस प्रकार अनेक रूपों में जीवों की हिंसा और कष्टदान हो सकता है। शस्त्र परिज्ञा, आदमी शस्त्र को छोड़े और अशस्त्र की दिशा में जितना प्रस्थान कर सके और प्रयाण कर सके वह करने का प्रयास करे। खाने में भी जीव हिंसा है, परंतु जरूरी जीव हिंसा होती है, वो कुछ जीवन के लिए मान लें करनी पड़ती है। पर जो हिंसा जरूरी न हो उससे तो बचने का प्रयास होना चाहिए। जैसे शिकार है, अब शिकार के बिना काम चल सकता है तो आदमी शिकार के रूप में हिंसा करने से बचने का प्रयास करे। राजा शिकार करके आ रहा था,
एक खरगोश को मारा था, खरगोश को मरे हुए को लेकर आ रहा था। सामने साधु मिला तो साधु ने कहा कि राजन क्या बात है, ये पास में क्या है? राजा बोला, महाराज अब देख लो क्या है, शिकार करके आया हूँ। साधु ने प्रतिबोध दिया और राजा ने शिकार का परित्याग कर दिया। इस प्रकार साधुओं के द्वारा प्रतिबोध मिलता है तो कितने लोग हिंसा से निवृत्त भी हो जाते हैं और वे अहिंसा के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। तो निरपराध प्राणी है और जिसका वध जरूरी नहीं है, ऐसी हिंसा से तो आदमी को बचने का प्रयास करना ही चाहिए। एक हिंसा आश्रव है। हिंसा वैसे दो प्रकार की हो जाती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। कभी कभी केवल द्रव्य हिंसा है तो पाप कर्म का बंध नहीं भी हो। कोई केवल ज्ञानी जैसे साधु के पांव से जीव मर भी गया तो वह द्रव्य हिंसा है, भावतः हिंसा नहीं है, तो पाप कर्म का बंध नहीं भी होता है। ठीक है, भाव हिंसा से पाप कर्म का बंध है, पर हम सामान्य लोगों को यह प्रयास रखना चाहिए मेरी ओर से जीव की हिंसा न हो, या जितना मैं जीव की हिंसा से बच सकूं बचने का प्रयास करूं। अब कभी कभी आदमी में वो आसक्ति हो जाती है तो भी वह जीव हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। एक कथाकार था, जगह जगह कथा करता था। एक जगह 4 महीनों के लिए गया कि वहाँ 4 महीना चौमासा पूरा वहीं करूँगा और प्रवचन कथा भी करूँगा। कथा करता सुबह सुबह तालाब के पास घूमने के लिए जाता, वहाँ से मछलियाँ लेकर आता, दिन में मछलियाँ खाता। कभी यह रहस्य उद्घाटित हो गया तो लोगों ने कहा, आप तो कथा में यह अहिंसा की बात कहा करते हो, तो आज यह हिंसा वाली बात सामने कैसे आ गई? आखिर स्वीकार करना पड़ा कि थोड़ी आदत पड़ गई, आसक्ति हो गई, इसलिए यह मछली खा लेता था। अब आज से आपके सामने संकल्प करता हूँ, अब कभी मांस मछली का सेवन नहीं करूँगा। तो यह आसक्ति हो जाती है। इस कारण से भी आदमी हिंसा के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। लोभ के कारण से भी आदमी हिंसा में जा सकता है। लोभ के कारण दूसरे से कुछ पाने के लिए दूसरे की हत्या तक भी आदमी कर सकता है। तो यह लोभ भी हिंसा का कारण है, आक्रोश गुस्सा भी कारण है, आसक्ति कारण है। इन कारणों से आदमी हिंसा में प्रवृत्त होता है। तो जितना आदमी अहिंसा का जीवन जी सके, तो आयारों में जो कहा गया कि तत्थ तत्थ पुढ़ो पास आतुरा परिता वेंती, तुम देखो कैसे भावों से आतुर बने हुए लोग प्राणियों को परिताप देते हैं, प्राणियों को कष्ट में डालते हैं। तो यह अहिंसा का संदेश, और वर्तमान में तो चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास तो अहिंसा, अध्यात्म, धर्म की
एक विशेष साधना का भी मानो समय है। कितने लोग खान पान में भी संयम रखते होंगे, रात्रि भोजन का त्याग, जमीकंद आदि का जितना त्याग करते हैं, यह भी एक अहिंसा की साधना है। फिर उपवास के साथ पौषध करते हैं, तो पौषध भी कितनी पापों से निवृत्ति की साधना और साथ में अहिंसा की भी साधना हो जाती है। तो हम साधु तो खैर, साधुओं का तो जीवन अहिंसामय होना ही चाहिए। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों के जीवन में भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संभव हो सके अहिंसा रहे, कि मेरे व्यवहार में, मेरे चिंतन में, मेरी वाणी में, शारीरिक चेष्टाओं में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का पालन करने का प्रयास करूं। तो यह लक्ष्य गृहस्थों का रहे कि न केवल चतुर्मास में, चतुर्मास तो विशेष समय है अहिंसा आदि की साधना का, इसके सिवाय भी घर में रहें, बिजनेस में रहें, कहीं रहें, कि मैं कितना हिंसा से बच कर के रह सकूं। और खान पान में अहिंसा, व्यवहार में ज़्यादा मुझे गुस्सा न आए। ज़्यादा गुस्सा आना भी अपने आप में एक हिंसा है। हिंसा मतलब आक्रोश, कसाय है। तो गुस्से से भी पाप कर्म का बंध भी होता है, होने की बात है। इधर गुस्से में आकर फिर आदमी हिंसा में दूसरों को मारने जैसी स्थिति में भी जा सकता है। तो ये जो मूल कसाय हैं, ये आदमी के कम पड़े कि बस गुस्सा ज़्यादा नहीं, अहंकार विशेष नहीं, माया छलना लोभ नहीं, ऐसा प्रयास हो। और कसाय जितने, और कौन किस जाति का है, किस देश का, किस परिवेश का, यह सारी अलग बात है। पर आदमी के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा रहे, यह काम्य है।